गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने एनिमल शेल्टर को पूरा पढ़ लिया था और आज हम इसमें आगे काम करते हैं। कुछ हार्ड वर्ड्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स, फिर देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि नहीं है। उसके बाद हम फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो आ जाइए और हम लिखते हैं सबसे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स। फाइन। चैप्टर इज़ क्वाइट लार्ज, चैप्टर बड़ा है, इसीलिए सब बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ड वर्ड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इज SHELTER शेल्टर। सेकंड WEATHER वेदर और क्लाइमेट। देखो, वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो आप बड़े होके समझोगे। अभी आप वेदर और क्लाइमेट एक जैसा ही समझ लीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, पर अब इतना दिमाग में मत कराओ। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो बता दूंगी। ठीक है, तो अभी वेदर और क्लाइमेट आप साथ ही लिख लेना। ओके, फिर हम पढ़ते हैं थर्ड, मैन मेड मटीरियल्स, या सिंपल लिख लो मैन मेड। मैन मेड मतलब क्या होता है? जो कि इंसान ने बनाया है। ठीक है, एक होती है नेचुरल चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलती हैं, लेकिन कुछ होता है जो मैन मेड होता है। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE। और फिफ्थ हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड। और उसके बाद आ जाते हैं हम माउंट्स, MOUNDS, माउंट्स। द सेवंथ वन इज secretions, SECRETION, secretion लिखेंगे, secretions नहीं लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे एट्थ वन इज saliva, SALIVA, and the ninth one is endangered, GERED, species, SPECIES, species. These are some of the hard words in the chapter. First is shelter, SHELTER. Second is weather or climate. Third one is man-made. Fourth one is camouflage. Fifth one is complicated. Sixth one is mounts. Seventh one is secretion. Eighth one is saliva, and ninth one is endangered species. Getting? अब हम लिखते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो इधर हम लिखेंगे वर्ड्स और यहाँ मैं लिख देती हूँ मीनिंग्स। ठीक, तो द मीनिंग ऑफ शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सुरक्षा पाते हैं, वेयर वी विल प्रोटेक्टेड, आश्रय हम इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं SHADE, शेड, आश्रय। ठीक है, वेदर, वेदर मीन्स क्लाइमेट, इसको हम कहते हैं मौसम। मैन मेड, मैन मेड मतलब होता है ह्यूमन मेड, यानी कि इसका मीनिंग होता है जो इंसान ने बनाया हो। तो मानव निर्मित,
मानव के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड। ठीक है। कैमोफ्लेज मीन्स होता है हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग यानी कि छिपाव, जो छुप जाना बार बार, ठीक है ना, उसे कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो कि सरल ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, COMPLEX, इसको हम कहते हैं जटिल। ये नॉट सिंपल, जो सिंपल नहीं होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल तो होता है सरल सा, और जो समझ में ना आए, बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो, टफ सा हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। हिंदी में हम उसे कहते हैं जटिल। ठीक है। माउंट्स, माउंट्स में होती हैं छोटी छोटी हिल्स जैसी, HILLS, हिल्स। हिल्स का मीनिंग हम क्या लिखेंगे? छोटा सा टीला, है ना। स्मॉल हिल्स जो होती हैं उसको हम टीला भी कहते हैं। तो जो टर्माइट बनाते हैं वो मिट्टी के छोटे छोटे से टीले जैसे बने रहते हैं, बहुत बार अपन ने गार्डन में देखे होते हैं। ठीक है। सीक्रेशन, सीक्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्चार्ज होना। मतलब जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि जो हनी बीज होती हैं उनकी सैलाइवा, मतलब उनकी जो लार होती है वो बॉडी का सीक्रेशन है। ठीक है। तो वो एक डिस्चार्ज है बॉडी का। ठीक है। जिससे, और इसी तरीके से स्पाइडर का हमने पढ़ा था, वो जाला कैसे बनाती है, उसके अंदर से कुछ सीक्रेशन होता है, उसके अंदर से कुछ डिस्चार्ज होता है, कुछ निकलता है चिपचिपा सा सब्सटेंस, तो वो उसका सीक्रेशन होगा। ठीक है ना। तो सीक्रेशन मतलब क्या लिखेंगे हम? डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज कैसा भी हो सकता है, ये डिस्चार्ज चिपचिपा हो सकता है, मतलब स्टिकी हो सकता है। ठीक है। या फिर ये कोई पर्टिकुलर कलर का हो सकता है, या फिर ये पॉइजनस हो सकता है। कैसा भी डिस्चार्ज होता है, कैसा भी सीक्रेशन होता है, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्राव। बॉडी से निकलने वाली कोई चीज़ जिसको कि हम स्त्राव भी कहते हैं, सीक्रेशन कहते हैं। ठीक है। इसे लिख लो फटाफट। अब हम लिखेंगे दो, एक वर्ड मीनिंग और बचे हैं, वो और लिख देती हूँ। सलाइवा। एट्थ वन इज SALIVA, सलाइवा। सलाइवा को वैसे लार कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, लेकिन अभी जब आप छोटे हो तो आप उसको स्पटम भी कह सकते हो या फिर स्पिट भी कह सकते हो, जिसे हम थूक कहते हैं। ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं SPUTUM, इसको हिंदी में कहेंगे लार। ठीक है। और लास्ट इज, थोड़ा बड़ा सा वर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो कि खतरे में है ना। मैंने कल आपको समझाया था कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत 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 कम हो गई है, और हम अच्छे से जानते हैं कि सभी जीव जंतु, सभी जानवर, इंसान, पेड़ पौधे इस दुनिया को बनाए रखने के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो ऐसे जानवर जो कि बहुत कम बचे हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ENDANGERED, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है। ये होती हैं वो प्रजातियाँ जो कि खतरे में हैं अभी। तो हम इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे एंड एट रिस्क। ठीक है। और आप सिर्फ एंडेंजर्ड का मतलब भी लिख लो तो चलेगा, एट रिस्क, और इसमें हम लिख सकते हैं खतरे में। ठीक है। लिख लीजिए इसको।
अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के, जैसे कि राइनोसेरोस, जेंट पांडा, पोलर बियर्स, ये बहुत कम बचे हैं, है ना, ये ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए इनका डर लगता है, इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पेज नंबर 52 पे आपको कुछ ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब होता है जो ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ये आप आज के लिए होमवर्क रखो, नेट पे ढूंढना, नेट पे फालतू के काम करते रहते हो ज़बरदस्ती की, वो पहेलियाँ सुलझाते रहते हो यूट्यूब पे, मुझे सब पता है, तो ना अच्छी होती हैं वो, करना चाहिए, बट आज आप ये काम करके रखना। यूट्यूब पे नहीं, आप सिंपल गूगल खोलोगे, आपको पता चलेगा, एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम देखना, ठीक है। 5 आपको लिखने हैं ऐसे। जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो तो करेंगे, मुझे मालूम है, क्लास में भी मैं जानती हूँ कुछ बच्चे तो ये सारे काम करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो लिख के लेकर आओ, नहीं तो फिर कल मैं तो लिखवाऊंगी हालांकि, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू यू टू डू दिस होमवर्क, ठीक है। तो ढूंढ के रखो, सिर्फ 5 ही तो लिखने हैं। एनिमल्स भी लिख सकते हो, वैसे तो एनिमल्स ही पूछा है इसमें, तो एनिमल्स ढूंढ लेना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज, पेज नंबर 53। बड़े बड़े चैप्टर्स होने लग गए हैं अब आपके, तो इससे हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले तो कुछ इसको को हम कॉपी में, सॉरी बुक में ही कर लेते हैं। फर्स्ट इज ऑन द पेज नंबर 53, देखते हैं। ये देखो, रैकून्स, फॉक्सेस, वॉल्स एंड वाइल्ड डॉग्स लिव इन बोरोज, डेंस या नेस्ट। किस में रहेंगे ये? तो मेरे ख्याल से तो ये डेंस में रहते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स और वाइल्ड वॉल्स वगैरह होती हैं, है ना। टर्माइट माउंट्स आर मेड अप ऑफ ब्रांचेस, लीव या मड, तो दिस इज मड, पढ़े अपन। द ट्रू मास्टर्स ऑफ अंडरग्राउंड इंजीनियर्स आर मीरकट्स एंड, क्या पढ़ा था हमने, पीछे देखो पेज नंबर इस पे, मीरकट्स एंड रैबिट्स, तो हम लिखेंगे इसमें रैबिट्स विल बी द राइट आंसर, ठीक। बीज मेक देयर हाइव्स आउट ऑफ हनी, वैक्स या पॉलन्स। किससे बनाती हैं बीज अपने जो हाइव्स होते हैं, वो वैक्स से बनाती हैं, हनी से बनाती हैं या पॉलन से बनाती हैं। तो बीज जो होती हैं वो अपने हाइव्स जो होते हैं उनके, वो पॉलन से भी, पॉलन को यूज़ करके बनाती हैं वो, ठीक है। लेकिन फाइनली जो उनके बनते हैं बाद में चल के, तो जैसे मान लो हनी बीज हैं, वो हनी का सीक्रेशन अपनी जो सलाइवा है उसका सीक्रेशन करती हैं, ठीक है ना, और पॉलन भी यूज़ करती हैं और वैक्स भी यूज़ करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो होता है उनका बी वैक्स, ठीक है। तो बी वैक्स जो होती हैं, बीज की जो वैक्स होती है उसकी मदद सबसे ज़्यादा होती है उसमें, और हनी फाइनल बनता है उसके अंदर। हनी से वो अपना घर नहीं बनाती हैं, बल्कि वो जब पॉलन और अपनी सलाइवा मिलाकर बनाती हैं तब तो हनी बनाती हैं वो, लेकिन उनका जो घर होता है वो किससे बनता है, उनकी वैक्स से बनता है, ठीक है। तो बीज की जो वैक्स होती है उससे उनके हाइव्स बनते हैं, ये देख लो, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं फिलअप्स। तो एक मिनट, फिलअप्स में हम देखेंगे, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें, जिसमें से कि चूज़ करके आपको सही आंसर लिखने हैं। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? सबसे पहले है रैकून्स, फॉक्सेस, वॉल्स एंड वाइल्ड डॉग्स आर लिव इन डेंस, टर्माइट माउंट्स आर मेड अप ऑफ लीव्स, द ट्रू मास्टर ऑफ अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग आर मीरकट्स एंड रैबिट्स, बीज मेक देयर हाइव्स आउट ऑफ वैक्स। गेटिंग? अब नेक्स्ट हम आते हैं फिलअप्स के ऊपर। सम बियर्स यूज डेंस टू हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर, तो दिस विल बी द फर्स्ट, हाइबरनेट। अ बीवर डेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो बीवर डैन बनाता है उसको हमने क्या पढ़ा था, उसको हम लॉज भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉज। ओवन बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग, ओवन बर्ड्स जो होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ओवन बर्ड्स होते हैं उनका जो नेस्ट होता है वो मड से बनता है और वो पुराने ज़माने के ओवन जैसे दिखता है, इसीलिए हम उसको ओवन बर्ड्स कहते हैं। द अंडरग्राउंड होम्स ऑफ रैबिट्स आर कॉल्ड एज बोरोज,
तो ये अंडरग्राउंड होम्स जो है रैबिट्स के वो क्या कहलाते हैं? बोरोज। तो फर्स्ट में आपको हाइबरनेट, अभी सम बियर्स यूज डेंस टू हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर, अ बीवर्स डेन इज ऑल्सो नोन एज लॉज, ओवन बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग मड, द अंडरग्राउंड होम्स ऑफ रैबिट्स आर कॉल्ड बोरोज। गेटिंग? नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में हम देखेंगे एलिफेंट्स एंड राइनोसेरोस लिव इन डेंस। नो भैया, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं कि इनको कहाँ डेंस में रखेंगे। द नेस्ट ऑफ द स्विफ्टलेट बर्ड इज कंस्ट्रक्टेड एंटायरली फ्रॉम बर्ड सलाइवा। स्विफ्टलेट की जो बर्ड वो होती है अपनी नेस्ट होता है वो सलाइवा से बनता है और एडिबल होता है ना, तो इसको ट्रू कर लो। बीवर्स आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग। नहीं, बीवर्स किस में रहते थे? कहाँ चले गए? बीवर्स डैन जो होती है, ओके, इसको हम लॉज भी कहते हैं, पर ये तो बनाते हैं अच्छा कि नहीं बनाते हैं? देखो पीछे पेज नंबर पे, बीवर्स कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, ये तो बल्कि बहुत शानदार वाला बनाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि वो पुअर होते हैं, वो बुद्धू होते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि दे आर द मास्टर्स, तो इसीलिए ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी? फॉल्स। बीवर्स जो लॉज बनाते हैं, जो इनकी डैन बनाते हैं जिसको कि हम लॉज भी कहते हैं, वो तो बहुत शानदार होता है, तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि बीवर्स आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। मीरकट्स बिल्ड लॉजेस। अब एक बात बताओ कि जो मीरकट्स होते हैं वो क्या लॉजेस बनाते हैं? जी नहीं, मीरकट्स जो होते हैं वो तो क्या बनाते थे? अंडरग्राउंड होम्स बनाते हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो ये इतना काम आप करके रखो और कल हम आपको पढ़ाएंगे आंसर एंड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही होगा और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और करना है हमें, तब जाके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सिलेबस पर पहुँचेंगे। वीक्स एंड क्लॉज पढ़ना है या फिर फूड पढ़ लें, चलो देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट काम भी कंप्लीट करो, कॉपीज चेक कराते जाओ साथ में चाहो तो, और लर्न भी करते जाओ। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। बाय बाय।